फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गॉसिया यूबी। और फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ में, यानी कि ये जो वोकैबुलरी हम लोग सीख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमने चूज़ किया है फ्रेजल वर्ब का। इसमें हम लोग डेली कुछ ना कुछ वर्ब्स सीख रहे हैं जिनको हम अपनी इंग्लिश में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो गाइज़, हम लोग ब्रिंग से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सीख रहे थे। प्रीवियस वर्ड में हमने सीखा है, आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे कि और क्या क्या ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो ब्रिंग से मिलाकर बनते हैं। तो आज उन्हीं को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए, एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं, सीखते हैं आज के क्या क्या वर्ब्स हैं। तो फर्स्ट वर्ब हमारा यहाँ पर आता है ब्रिंग फोर्थ। राइट गाइज, ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है टू गिव बर्थ, यानी कि पैदा करना या जन्म देना, या फिर टू प्रोड्यूस, दैट मीन्स उत्पन्न करना या पैदा करना, दोनों ही चीज़ें होती हैं। हम टू गिव बर्थ भी कह सकते हैं, टू प्रोड्यूस भी कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल है करप्शन ब्रिंग्स फोर्थ पॉवर्टी, यानी कि जो करप्शन है, भ्रष्टाचार जो है, वो क्या लाता है? गरीबी लाता है। दैट मीन्स ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या हो गया? पैदा करता है। तो भ्रष्टाचार गरीबी को पैदा करता है। ओके, देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों को जिनको वर्ब्स की फॉर्म की नॉलेज नहीं होती है ना, तो वो क्या सोचेंगे कि यहाँ पर ब्रिंग यूज़ किया है, यहाँ पर हमने ब्रिंग्स यूज़ कर लिया है। तो गाइस, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये हम किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जो सेंटेंस हम बना रहे हैं उस टेंस में हम इसको उस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं, एंड एक ING फॉर्म का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो भी हमें सेंटेंस हमारा लगे उसके अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रिंग का हमने ब्रिंग्स फोर्थ लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि ये टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो अकॉर्डिंग टू टेंस हम लोगों को इसको यूज़ करना होता है। जल्दी हम लोग अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जो सीरीज़ है जो चल रही है, उसमें हम लोग टेंसेस सिखाना स्टार्ट करेंगे आपको। ओके, तो जल्दी आप वहाँ पर सीखेंगे कि कहाँ पर हम कौन सी फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ब की तरफ, ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रस्तुत करना, दैट मीन्स टू प्रेजेंट। ओके, तो देखिए इसका एग्जाम्पल है कितना अच्छा। The judge asked me to bring forward a few facts about the proof against him, यानी कि जो जज हैं, जज साहब ने मुझसे कहा या मुझसे पूछा या मुझे कहा क्या करने के लिए? प्रस्तुत करने के लिए। ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है, क्या प्रस्तुत करने के लिए? अ फ्यू फैक्ट्स, कुछ नए कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य, ठीक है, किसके बारे में? द प्रूफ अगेंस्ट हिम, अबाउट द प्रूफ अगेंस्ट हिम, यानी कि उसके खिलाफ कुछ और सबूत लाने के लिए मुझे किसने कहा? प्रस्तुत करने के लिए जज साहब ने कहा। ओके, तो ब्रिंग फोर्थ, तो इसको हम देखो सेम फॉर्म में हमने इसको यूज किया है। ओके, नेक्स्ट ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब होता है कमाई कराना या पैदा करना, यानी कि टू प्रोड्यूस और अर्न, ठीक है। तो एग्जाम्पल है, अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर सिमिलर सा था, ओके, लेकिन ब्रिंग इन जब आप कहेंगे तो आप कमाई कराना या पैदा करना, यानी कि प्रोडक्शन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। किससे रिलेटेड? अब देखो एग्जाम्पल से आप समझेंगे और एग्जाम्पल से आप इसको जो है कंपेयर कर पाएंगे कि क्या डिफरेंस हो सकता है, किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो आवर कंपनी विल ब्रिंग इन, ब्रिंग इन यहाँ पर हमने यूज़ किया ये फ्रेजल ह्यूज प्रॉफिट दिस मंथ, यानी कि हमारी कंपनी इस महीने जो है क्या करेगी? बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी। ओके, तो ये हमने बनाया ब्रिंग इन से एज इट इज। ओके, नेक्स्ट इज ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है टू कैरी टू अ सक्सेसफुल कंक्लूजन, यानी कि किसी काम को करने से सफल होना। ओके, तो एग्जाम्पल देखिए कितना ईजी है। इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क, ये बहुत मुश्किल काम था, बट वी ब्रॉट इट ऑफ। यहाँ पर हमने देखिए अदर फॉर्म यूज़ की है, ठीक है, यहाँ पर हमने ब्रिंग इन यूज़ किया था, वहाँ हमने ब्रॉट इट ऑफ यूज़ किया है, ठीक है। तो क्या कहता है कि ये एक डिफिकल्ट टास्क था लेकिन हम इसको करने में सफल हो गए। ओके, नेक्स्ट इज ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का मतलब होता है टू कॉज टू हैपन, यानी कि का कारण बनना, किसी चीज़ का कारण बनना। तो क्या कहता है? द न्यू लॉ, एग्जाम्पल है हमारा, द न्यू लॉ विल श्योरली ब्रिंग ऑन पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी। कहने का मतलब है जो नया कानून बना है वो श्योरली क्या लेकर आएगा? किस चीज़ का कारण बनेगा? पॉजिटिव चेंजेस का सोसाइटी में। तो गाइज आई होप ये सारे फ्रेजल्स आपको समझ आए होंगे। चलिए चलते हैं अगले फ्रेजल्स की तरफ। नेक्स्ट वर्ब है गाइज ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू प्रेजेंट टू द पब्लिक, या फिर टू मेक सम क्वालिटी नोटिसेबल। ओके, यानी कि या तो कुछ प्रस्तुत करना या फिर कुछ विशेष जानकारी में लाना, यानी कि नोटिसेबल बनाना।
ओके। एग्जाम्पल है द सनशाइन विल ब्रिंग आउट द ब्लॉसम। सिंपल सी बात है, सनशाइन होगी तो वो क्या लेकर आएगी, क्या प्रस्तुत करेगी, ब्लॉसम लेकर आएगी। ओके। नेक्स्ट इज ब्रिंग ओवर। ब्रिंग ओवर का मतलब होता है टू ब्रिंग समवन एट वन साइड। कहते हैं ना बचपन में बहुत होता था, तुमने मम्मी को अपनी साइड कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया। होता था ना जब भाई बहन लड़ते हैं आपस में तो ऐसा ही तो होता है, मम्मी आप तो उसकी साइड हो रहे हो, है ना। तो यही सेम है यहाँ पर ब्रिंग ओवर, टू ब्रिंग समवन एट वन साइड, यानी कि अपने पक्ष में करना। तो वी शुड नॉट ट्राई टू ब्रिंग हिम ओवर टू अस एज ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। तो यहाँ पर हमने देखिए ब्रिंग ओवर को यूज़ करा है, ब्रिंग हिम ओवर, बीच में हिम लगाया है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें जो है कोशिश नहीं करनी चाहिए उसको अपने पक्ष में लेने की, यानी हमारे पक्ष में लेने की, क्योंकि वो अच्छा पर्सन नहीं है। ओके, एज ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है टू ब्रिंग टू समवन सेंसेस या फिर टू मेक वन एग्री टू वंस ओपिनियन। इसका मतलब है होश में लाना या फिर अपने अनुकूल बनाना। ओके, तो एग्जाम्पल देखिए गाइस, द ट्रेड यूनियन सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग द मैनेजमेंट राउंड टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, जो ट्रेड यूनियन थी वो सक्सीड हुई क्या करने में, अपने अनुकूल बनाने में। किसको, मैनेजमेंट को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अनुकूल बनाने में। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपने क्या किया, अपने अनुकूल बना लिया मैनेजमेंट को। नेक्स्ट इज ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर का मतलब होता है टू कंट्रोल, यानी कि अपने वश में करना, अपने कंट्रोल में करना। ओके, तो ब्रिंग अप क्या इसका एग्जाम्पल देखते हैं ब्रिंग अंडर का। द ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रॉट, देखिए यहाँ पर वही, यहाँ पर ब्रिंग यूज़ किया है, यहाँ पर हमने ब्रॉट यूज़ किया है। ओके, द ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रॉट मैनी प्रोविंसेस अंडर इट्स कंट्रोल। ठीक है, पहले हमारे यहाँ पे प्रोविंसेस चलती थी, ठीक है, अब हमारे यहाँ पे स्टेट्स चलते हैं, पहले प्रोविंसेस होती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया है, अपनी बहुत सारी प्रोविंसेस हैं उनको अपने कंट्रोल में ले लिया था, अपने वश में कर लिया था। नेक्स्ट इज ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रेज, टू रियर, टू इंक्रीज, यानी कि उठाना। अगर हम उठा रहे हैं तो मुद्दा वगैरह उठाते हैं, ठीक है, या फिर पालन पोषण करना या फिर बढ़ाना। ओके, तो एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, शी वॉज ब्रॉट अप इन अ वेरी पुअर फैमिली, यानी कि उसका जो पालन पोषण हुआ था वो एक पुअर फैमिली में, बहुत पुअर फैमिली में हुआ था। तो आई होप गाइज ये सारे फ्रेजल्स आपको पसंद आए होंगे और आप लोग इसका मीनिंग अच्छे से समझ सके होंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो हैं इनको अपनी लैंग्वेज में कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे होंगे और इनका यूज़ करके आप अपनी लैंग्वेज में इनका फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।